इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी। अगर आपको लाप्लास ऑफ 1 बाय टी इंटू एफ ऑफ टी इस टाइप का अगर लाप्लास ढूंढना है तो आपने इस प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए इसका लाप्लास निकालने को। एंड दिस प्रॉपर्टी सेज दैट if Laplace of f of t is phi of s, then Laplace of 1 upon t into f of t will be equal to integral from s to infinity phi of s into ds। तो just keep in mind कि अगर आपको 1 upon t into f of t इस टाइप का लाप्लास लेना है तो आपको effect of division by t इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो let us see an example, find the Laplace of 1 upon t into 1 minus cos t। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए f of t is 1 minus cos t। So सबसे पहले हम 1 minus cos t का लाप्लास लेंगे। So Laplace of 1 minus cos t will be Laplace of 1 minus Laplace of cos t। Laplace of 1 is 1 upon s and Laplace of cos t will be s upon s square plus 1 square। अब हम Laplace of 1 upon t into bracket 1 minus cos t इसका लाप्लास लेंगे। That will be equal to integral s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 1 into ds। तो देखिए 1 upon s, this will be integral of this term minus integral of this term। 1 upon s का डायरेक्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला है integral of 1 upon s ds will be log of s। लेकिन इंटीग्रल ऑफ s upon s square इसके लिए आपको इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। इंटीग्रल f प्राइम x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c। यानी डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रल होगा log fx प्लस c। तो यहां देखिए डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 1 है, न्यूमरेटर में s है, s स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2s। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रल होगा 1 बाय 2 log s स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 1 है, न्यूमरेटर में 2s है, तो इसका इंटीग्रल होगा 1 बाय 2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 विद इन द लिमिट्स s टू इंफिनिटी। सो अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं टेकिंग द एलसीएम 2 log s माइनस log s स्क्वायर प्लस 1 द होल अपॉन 2 विद इन द लिमिट्स s टू इंफिनिटी। अब हम इस log के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और 2 log s को हम लिखेंगे log ऑफ s स्क्वायर विच इज m log a इज इक्वल टू log a रेज टू m। So 2 log s can be written as log of s square। So this will be 1 by 2 into bracket log s square minus log s square plus 1 within the limits s to infinity। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे log a minus log b is equal to log a by b। So we can write this will be equal to 1 upon 2 log s square upon log s square plus 1 within the limits s to infinity। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को काफी अच्छा सिंप्लीफाई किया है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए अपर लिमिट है इंफिनिटी, तो अपर लिमिट फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा log इंफिनिटी स्क्वायर विल बी इंफिनिटी s स्क्वायर दैट इज इंफिनिटी स्क्वायर प्लस 1, ये भी होगा इंफिनिटी। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इज अ इनडिटरमिनेट, क्योंकि इंफिनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इनडिटरमिनेट। तो हम क्या कर लेंगे, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर विद इन द लिमिट्स h टू इंफिनिटी। एंड दिस विल बी 1 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट log s square upon s square will be 1 और s square plus 1 upon s square will be 1 plus 1 upon s square within the limit s to infinity। अब हम आसानी से ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो अपर लिमिट फर्स्ट, दिस विल बी 1 by 2 log 1 plus 1 upon infinity square is infinity minus log lower limit is s, so this will be log 1 upon 1 plus 1 upon s square। Now देखिए 1 upon infinity tends to 0। 1 upon infinity means 1 upon very big number, so this will tend to 0।
So 1 upon infinity is 1 upon very big number. This will tend to 0. 0 के बराबर हो जाएगा. So this will be 1 by 2 into bracket log 1 upon 1 plus 0, that will be log of 1 minus log 1 upon 1 plus 1 upon s square. So this will be 1 upon 2. Log of 1 is 0 minus, इसे अगर simplify करें, so this will become log s square upon s square plus 1. So this will be minus हम बाहर ले लेंगे, so this will be equal to minus 1 by 2 log s square upon s square plus 1. Now एक और प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, माइनस log a upon b is equal to log b by a. तो जब आप माइनस साइन अंदर ले लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, a upon b will become b upon a. So हम माइनस अंदर लेंगे, so this will become 1 by 2 log s square plus 1 upon s square, and that is the Laplace of 1 by t into bracket 1 minus cos t.